हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। मैं नितेश रंजन स्वागत करता हूँ आपका आरएस फाउंडेशन पे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कवर किया था भारतीय भारतीय परमाणु अनुसंधान, और दूसरे वीडियो में हमने कवर किया था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। तो आज का ये टॉपिक है भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। इससे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं। तो भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी क्या है? रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान व विकास के लिए वर्ष 1958 में रक्षा अनुसंधान में विकास संगठन DRDO की स्थापना की गई। यहाँ से आपको दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि DRDO का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका हिंदी में अगर फुल फॉर्म पूछे तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इंग्लिश में पूछे तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन? DRDO का फुल फॉर्म क्या है, DRDO का स्थापना कहाँ हुआ था और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर इसकी नई दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। हेड क्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली, ठीक है। इसके प्रेजेंट में चेयरमैन है समीर बी कामत। इसके प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? समीर बी कामत। और प्रथम DRDO के जो चेयरमैन थे वो थे दौलत सिंह कोठारी। ये याद रखना, ठीक है। कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। जो DRDO को जो प्रमुख और जो महानिदेशक होते हैं वो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है, ठीक है। तो आपको DRDO से कितने पॉइंट बने? DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ था? 1958। आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। हेड क्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली, ठीक है। DRDO के अभी चेयरमैन कौन है? समीर बी कामत। प्रथम चेयरमैन कौन थे? दौलत सिंह कोठारी, ठीक है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम, ठीक है। अब भारत के DRDO के तरफ से क्या क्या आपको ये देखने को मिलेगा तो उसको देखते हैं, ठीक है। जुलाई 1983 में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की नींव रखी गई थी। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस कार्यक्रम का आधारशिला रखा था, ठीक है। यह DRDO के तत्वाधान में चल रहा है। ये जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है IGMDP, ये DRDO के अंडर में चल रहा है, ठीक है। अब जो प्रमुख प्रक्षेपास्त्र DRDO ने विकसित किए हैं वो कौन कौन से हैं, चलिए उसको हम देखते हैं। पृथ्वी, ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी क्या है? देखिए आपको जो एग्जाम में देखने को मिलेगा वो आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछेंगे कि जो पृथ्वी है इसका क्या नेचर है। मतलब ये ज़मीन से ज़मीन पे वार करती है, ज़मीन से हवा में वार करती है, या हवा से हवा में वार करती है। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। और ये मध्यम दूरी के है, ये कम दूरी के है, कि ज़्यादा दूरी के है, या सुपरसोनिक मिसाइल है या बैलिस्टिक मिसाइल है, ये करके आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसने रेड कर रखा भी है कि पृथ्वी क्या है? यह ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। इसको याद करने के लिए इसको ऐसे सोचेंगे कि पृथ्वी है तो पृथ्वी तो ज़मीन पे ही रहेगी, ठीक है, ज़मीन से ऊपर जाएगी नहीं। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पृथ्वी कैसे, जब भी पृथ्वी वार करेगी तो ज़मीन से ज़मीन पे करेगी, ठीक है। तो इसका परीक्षण 1988 में चांदीपुर से हुआ था, ठीक है। तो पृथ्वी 1, इसके 3 सीरीज आए पृथ्वी के, पृथ्वी 1, 2, 3। पृथ्वी 1 की मारक क्षमता 150 किलोमीटर है और भार क्षमता 1000 kg है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे। ये इसमें 2-3 पॉइंट प्रक्षेपास्त्र जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि कौन मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है या सुपरसोनिक मिसाइल है, या पूछेंगे कि ज़मीन से ज़मीन में मार करती है, या पूछेंगे इसकी रेंज कितनी है, ठीक है। तो यही 3-4 क्वेश्चन होते हैं। तो ठीक है, तो पृथ्वी 1 है, इसका रेंज कितना है? 150 किलोमीटर, ठीक है। और ये कितना लोड कर सकता है? 1000
kg, ठीक है। वैसे पृथ्वी 2 और पृथ्वी 1 को किसको सौंपा गया है, तो पृथ्वी 1 को थल सेना को सौंपा गया है। पृथ्वी 2 को वायुसेना के लिए बनाया गया है और इसकी मारक क्षमता 250 से कितनी है, पृथ्वी 2 की 350 किलोमीटर, 250 से 350 किलोमीटर। और पृथ्वी 3 को नौसेना के लिए इनको बनाया गया है, जिसकी मारक क्षमता भी 250 से 300 किलोमीटर है। तो आपको इतना पॉइंट याद रखना है पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र से, ठीक है। इसको शॉर्ट में ऐसे याद रखना है, कैसे जल्दी जल्दी इसको रिवीजन कर लेते हैं। पृथ्वी है तो ये जमीन पे रहेगी, ठीक है, तो पृथ्वी जमीन से जमीन पे वार करेगी। दूसरा, इसको 1988 में चांदीपुर उड़ीसा से परीक्षण किया गया था। पृथ्वी के 3 सीरीज है, 1, 2, 3। पृथ्वी 1 की मारक क्षमता 150 किलोमीटर है, भार 1000 kg ले जा सकता है और इसको थल सेना को दिया गया। पहला थल सेना, दूसरा वायुसेना, तीसरा नौसेना, ऐसा याद रखना। पहला 150 किलोमीटर, दूसरा 250 से 350 किलोमीटर और तीसरा भी 250 से 350 किलोमीटर। तो पृथ्वी से हमें इतना ही याद रखना। सेकेंड प्रक्षेपास्त्र है धनुष। धनुष क्या है, जो पृथ्वी 3 है जो नौसेना को दिया गया, उसका बस नौसैनिक रूपांतरण है, ठीक है। तो इसकी मारक क्षमता भी 350 किलोमीटर है और ये जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, ठीक है, इतना याद रखना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आकाश। आकाश से है कि अब आकाश की ओर देखते हैं, ठीक है। तो आकाश की ओर जब हम देखते हैं तो कैसे देखते हैं, जमीन पे खड़ा रहते हैं और हवा की ओर यानी ऊपर देखते हैं एक तरह से, ठीक है। तो जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी की प्रक्षेपास्त्र है। तो इसको याद रखने के लिए ऐसे सोच सकते हैं, आकाश। आकाश मतलब कि हम जमीन पे खड़े हैं और आकाश की ओर देख रहे हैं, मतलब जमीन से हवा पे मार करने वाला मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है आकाश, ठीक है। इसकी मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर है। इसे मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है। आकाश की तुलना अमेरिका पैट्रियट मिसाइल से की जाती है। जो अमेरिका में पैट्रियट मिसाइल है उससे तुलना किया जाता है आकाश का, ठीक है। चलिए, तो आकाश से इतना 3 इंफॉर्मेशन याद रखना है। ये जमीन से हवा में वार करती है, इसका रेंज 25 से 30 किलोमीटर है और इसको मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अग्नि। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। अब अग्नि क्या है, अग्नि तो पृथ्वी पर ही रहेगी, ठीक है। अग्नि को आकाश में नहीं ले जाकर जला सकते हैं, ठीक है। तो अग्नि जमीन से जमीन पे मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। अग्नि प्रक्षेपास्त्र की 5 श्रेणियां हैं, ठीक है। अग्नि 1, 2, 3, 4, 5। तो अग्नि 1 की मारक क्षमता कितना है, 700 किलोमीटर। अग्नि 1 700। अग्नि 2 की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर। अग्नि 3 की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर। अग्नि 4 की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर और अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है, ठीक है। अग्नि 5 परीक्षण के साथ ही भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र ICBM मतलब कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लब में शामिल हो गया, ठीक है। इस क्लब में पहले अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस तथा यूनाइटेड किंगडम ही शामिल थे। इस कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप 5000 किलोमीटर की रेंज का कोई ऐसा प्रक्षेपास्त्र बना सकते जो इतना हिट कर सके 5000 किलोमीटर से अधिक टारगेट को, मतलब कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल आप मतलब उसको हिट कर सकते हैं टारगेट को, इसलिए इंटरकॉन्टिनेंटल क्लब में ये शामिल हो गया। इससे पहले कौन कौन थे, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम थे, ठीक है। और जो अग्नि 5 है ये सैटेलाइट रोधी मिसाइल है, ठीक है, सैटेलाइट को रोध करता है अग्नि 5 मिसाइल, ठीक है। तो इतना ही आपको याद रखना क्या कि जो अग्नि है ये जमीन से जमीन पे वार करती है। इसके 5 सीरीज, अग्नि 1 700 किलोमीटर, अग्नि 2 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 3500 किलोमीटर और अग्नि 5 5000 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। त्रिशूल। अब त्रिशूल को कैसे फेंकेंगे, नीचे खड़े हैं और उसको हवा में फेंकेंगे, तो जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र, ठीक है। यह 9 किलोमीटर तक का इसका रेंज था। 2008 में त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम को औपचारिक समापन कर दी गई, यानी कि अब त्रिशूल नहीं बनती है। तो त्रिशूल 2008 में लास्ट बनी थी, लेकिन यह जमीन से हवा में वार करती थी, याद रखना। और इसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर थी, ठीक है, इतना याद रखना। नाग। नाग क्या है, नाग एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है, ठीक है। ये नाग क्या करता है, टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। इस प्रक्षेपास्त्र का मारक क्षमता 4 किलोमीटर है, ठीक है, 4 किलोमीटर तक वार कर सकता है नाग। यह दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करता है। दागो और भूल जाओ का मतलब है कि आप एक बार इसको कमांड दे दिए, फिर दोबारा कमांड देने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट ब्रह्मोस। ये काफ़ी न्यूज में भी चल रहा होगा, आपने देखा होगा। अभी हाल ही ऑपरेशन सिंदूर में भी ब्रह्मोस का यूज हालांकि नहीं किया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किया भी गया हो।
ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र को भारत एवं रूस की सहयोग से संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया गया। ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाला मध्यम दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा होगा ऊपर में, जैसे आपने ऊपर में पढ़ा होगा कि अग्नि के बारे में, ठीक है, आकाश के बारे में, कि ये मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये ब्रह्मोस क्या है, मध्यम दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, तो हम आगे कभी बताएंगे कि बैलिस्टिक और सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर होता है। चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जो बैलिस्टिक मिसाइल है ज़्यादा अंतर नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल है, ये मान लो कि आप यहाँ पे हो, यहाँ पे आपने आपका ओपी है, ऑन पोजीशन है, और ये यहाँ पे आपका टारगेट है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप क्रूज मिसाइल छोड़ते हो तो क्रूज मिसाइल ज़्यादा एल्टीट्यूड नहीं लेता है, लगभग पृथ्वी के सतह के समानांतर ये चलता है, और ये टारगेट को क्या करता है, हिट करता है, क्रूज मिसाइल जो होता है। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या है, इसका एल्टीट्यूड लो एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, और प्रिसाइज होता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज होता है ये क्रूज मिसाइल। और जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेजेक्टरी बनाता है, काफ़ी ऊपर, और तब जाके ऐसे गिरता है, मतलब हाई एल्टीट्यूड ये करता है, ट्रेजेक्टरी पार्ट बनाता है, और काफ़ी ऊपर जाता है, इससे काफ़ी ऊपर। ठीक है, तब जब ऊपर जाता है पैराबोलिक पाथ बनाता है, और फिर एकदम अचानक से आके ये टारगेट पे गिरता है। तो ये हो जाता है बैलिस्टिक मिसाइल, ये काफ़ी ऊपर जाता है तब जाके टारगेट को हिट करता है। तो इसका प्रिसाइज मतलब एक्यूरेसी इसका थोड़ी सी तो कम ही होगी, है ना, लेकिन इसको क्या है, क्रूज मिसाइल इसको मतलब कहीं दूर निशाना बनाना हो तो ये इसका बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये अंतर है दोनों में। भारत की नदी ब्रह्मपुत्र को बराह तथा रूस की नदी मॉस्को के शब्द लेकर ब्रह्मोस मिसाइल का नाम बनाया गया। ठीक है, क्योंकि ये रसिया और भारत के सहयोग से बना है। ठीक है, इसकी मारक क्षमता स्टार्टिंग कितनी थी, 290 किलोमीटर, और इसका जो नया जो आया संस्करण उसमें 450 से 500 किलोमीटर किया गया। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति से 3 गुना तेज चलती है, जो ध्वनि का गति है उससे भी 3 गुना अधिक तेज चलती है। यह भी धागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है, मतलब एक बार कमांड आप इसको दे दो फिर आप छोड़ दो, ये अपने आप काम करेगी। चलिए नेक्स्ट है अस्त्र। अस्त्र क्या है, यह मध्यम दूरी को हवा से हवा में, अब अस्त्र को फेंकेंगे कहाँ, हवा से हवा में ही अस्त्र बात करता है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेश तकनीक से विकसित प्रचार। ठीक है, अपने कंप्लीटली इंटीग्रेटेड है। ठीक है, इंडिजीनियस है, सॉरी, ये अपने स्वदेश तकनीक से विकसित किया प्रक्षेपास्त्र। इसकी मारक क्षमता कितना है, 10 से 25 किलोमीटर। यह भारत का प्रथम हवा से हवा मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो अस्त्र क्या है, भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, चलिए अन्य रक्षा आयुध के बारे में पढ़ लेते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। ठीक है, एक अन्य में युद्धक टैंक अर्जुन है। ठीक है, इसको डीआरडीओ ने विकसित किया है। T-19S भीष्म टैंक है, यह 4 किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपित कर सकता है। ठीक है, 4 किलोमीटर तक में ये प्रक्षेपित कर सकता है। यह जमीन में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से भी अपना रक्षा कर लेता है, जो नीचे जमीन में बारूदी सुरंग बिछाते हैं ना दुश्मन, उससे भी अपने आप को ये बचा सकता है। ठीक है, तेजस ये देखो ये हमारा तेजस क्या है, स्वदेश निर्मित 4थी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है। अभी तो 6ठी पीढ़ी तक आ गई है। ठीक है, अभी 6ठी पीढ़ी आने वाली है, 5वीं पीढ़ी तक तो सबके पास है। चलो ये, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि ये अपना स्वदेशी है। ठीक है, इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ठीक है, जनवरी 2011 तत्कालीन रक्षा मंत्री इसे भारतीय वायुसेना को सौंपा था, और जुलाई 2016 में तेजस को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। ठीक है, तो तेजस क्या है, स्वदेश निर्मित 4थी पीढ़ी की हल्की लड़ाकू विमान है। चलिए एक है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, मतलब पिनाका का से आप कितना भी रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, भगवान शंकर के धनुष पिनाक के नाम पर इसका नाम रखा गया है। पिनाका द्वारा 44 सेकंड में एक के बाद 12 रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं, मतलब 44 सेकंड में आप एक के बाद एक 12 रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ तक था अपना प्रक्षेपास्त्र के बारे में। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा और याद करने में भी आसानी होगी। मैं लास्ट में थोड़ा ब्रीफ लास्ट में एक क्या बोलते हैं संक्षेपण आपको कर दूंगा
एक साथ जो इम्पोर्टेंट है। चलिए कुछ अन्य तथ्य हैं जिसको हम जान लेते हैं। जैसे ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है फुल फॉर्म, या पूछ देता है कि रूस के अंतरिक्ष एजेंसी को क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेंगे। रूस का जो अंतरिक्ष एजेंसी RFA से मतलब रशियन फेडरेशन स्पेस एजेंसी, ठीक है, रशियन फेडरेशन स्पेस एजेंसी। नासा को क्या बोलते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब जब देखो यहाँ पे ध्यान देना ये बात है कि जब आपको ऑप्शन में देगा तो दे देगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी, ठीक है, आप वो मार के चले आओगे तो गलत हो जाएगा। एजेंसी नहीं क्या, एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। चीन के अंतरिक्ष एजेंसी को CNA से बोलते हैं, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसी प्रकार फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी को CNES बोलते हैं, सेंटर नेशनल, इसको बोलते हैं डी एस्ट्रॉन स्पेसस, ठीक है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी को बोलते हैं जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है। यूरोप के अंतरिक्ष एजेंसी को ESA बोलते हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये आपको मोटा मोटी दिमाग में रखना कि कभी पूछ दे तो बताना। उसी प्रकार दक्षिण कोरिया की एजेंसी को काक्सा बोलते हैं। भारत का पहला संचार उपग्रहित प्रक्षेपित के थुम्बा तिरुवनंतपुरम 1963 में, ठीक है, यहाँ से पहला संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। चलिए अब एक कुछ इम्पोर्टेंट है यहाँ से जो जिसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। जैसे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, हल का यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुंबई में है, मंझगांव डाक लिमिटेड मुंबई में है, भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद में है, और गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड कलकत्ता में सबसे पुराना है, सबसे पुराना, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे अभी इसरो मिशन 2024-25 में क्या क्या किया है वो आपको पता चले। निसार ये 30 जुलाई 2025 को इसका प्रक्षेपण तिथि है, किससे किया जाएगा, GSLV-F 16 से। NVS 02 19 जनवरी 2025 को किया गया था, GSLV-F 15 से। अस्पा डेक्स इसको बोलते हैं स्पेस में ये क्या करेगा, डॉक एक्सचेंज कि इसमें स्पेस में जाके और चाहे तो दो उपग्रह को अलग जोड़ना और क्या उसको बोलते हैं हटाना, ये लक्ष्य रखा है। इसको PSLV C60 से किया जाएगा, ठीक है। तो स्पेस डॉक्स एक्सचेंज मिशन। प्रोवा 3 मिशन 5 दिसंबर 2024 को किया गया था। GSAT 20 19 स्पेसएक्स फाल्कन 9 से किया गया था, ठीक है। EOS 8 मिशन, ठीक है। इनसैट 3 DS GSLV-F 14 से। एक्सपोसैट यानी एक्सरे पोरीमेट्री सैटेलाइट ये बोलते हैं इसको। ये क्या एक्सरे पोरीमेट्री सैटेलाइट का इसका लक्ष्य क्या है कि इसको न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। कुछ लक्ष्य है जिसको याद करना है, जैसे गगनयान 1 2 3 2025 में इसको पूरा करना है, शुक्रयान को 2028 में, ठीक है, मंगलयान 2 को 2026 में, निसार 2025 में, चंद्रयान 4 को 2008 में, लूपेक्स 2025 में। तो इसको याद रखना है आपको। ये जो ये है ना, इनको आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा में पूछेगा मंगलयान 2 कब तक लॉन्च किया जाएगा, 2026 में, शुक्रयान 2028 में, और चंद्रयान भी 2028 में। तो ये था हमारा रक्षा प्रौद्योगिकी से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक है। अब मैं आपसे चलो मैं हल्का ब्रीफ में जल्दी आपसे क्वेश्चन पूछ देता हूँ, आप लोग बताना, ठीक है, ठीक है। DRDO इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ था, 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है। मूल भाग क्या है इसका, बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। चलो इतना आपने बता दिया। नेक्स्ट इसका चेयरमैन कौन है अभी, समीर बी कामत। प्रथम कौन थे, कोठारी, ठीक है, इतना याद है कोठारी। चलो प्रक्षेपास्त्र के बारे में आप जल्दी हमको बताओ। प्रक्षेपास्त्र सबसे पहला बताओ, पृथ्वी है, मतलब ये जमीन से जमीन पे रहेगी, ठीक है। इसके कितने सीरीज आए, 3। इसको 1988 में कहाँ से छोड़ा गया था, चांदीपुर उड़ीसा, ठीक है। ये पृथ्वी के 3 सीरीज, पृथ्वी 1 का मारक क्षमता 150 किलोमीटर, पृथ्वी 2 का मारक क्षमता, और पृथ्वी 1 का भार कितना भार कर सकता है, 1000 kg, ठीक है। इसको पृथ्वी 1 को किसको सौंपा गया, तो थल सेना को सौंपा गया। पृथ्वी 2 को किसको सौंपा गया, तो ये वायु सेना को सौंपा गया, ठीक है। इसका मारक क्षमता 250 से 300 या 350 किलोमीटर है। पृथ्वी 3 इसको किसको नौ सेना को, इसका भी 250 से 300 किलोमीटर रेंज है, ठीक है। अब देखो उसके बाद सेकंड था क्या, धनुष। जल्दी कर लेते हैं। धनुष क्या है, कुछ नहीं है, बस
ये पृथ्वी 3 का क्या है, नौसैनिक रूपांतरण, इसका भी रेंज 250 से 300 किलोमीटर है, और ये भी जमीन से जमीन पे वार करने वाली प्रक्षेपास्त्र है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या था, पृथ्वी हो गया, धनुष हो गया, ठीक है। फिर था अपना अग्नि। अग्नि क्या है, अग्नि भी जमीन से जमीन, ठीक है, जमीन से जमीन पे वार करने वाली प्रक्षेपास्त्र है। मध्यम दूरी की, कितने, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। अग्नि क्या है, जमीन से जमीन पर वार करने वाली प्रक्षेपास्त्र क्या है, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके कितने सीरीज हैं, 5। चलिए 1 बताइए 700 किलोमीटर, 2 का रेंज बताइए 2000 किलोमीटर, 3 का रेंज बताइए 3000 किलोमीटर, 4 का रेंज बताइए 3500 किलोमीटर, 5 का रेंज कितना है 5000 किलोमीटर। 5000 किलोमीटर जैसे ही लॉन्च किया भारत ने, ये किस में क्लब में अंतर महाद्वीपीय मिसाइल क्लब में शामिल हो गया, ठीक है। कौन कौन इसके पहले था, अमेरिका, रूस, चाइना, और एक कौन था, EU। इसके बाद कौन हो गया, सॉरी ब्रिटेन, उसके बाद अब कौन हो गया, भारत। चलिए ठीक है, इतना हो गया। फिर क्या था, आपने अस्त्र पढ़ा होगा, ठीक है। अस्त्र कहाँ से कहाँ करेगा, अस्त्र ऊपर में जाएगा, हवा से हवा, और स्वदेशी निर्मित है, ठीक है। इसका रेंज 10 से 25 किलोमीटर था, ठीक है। तो आपको मोटा मोटी आशा करते हैं आप सबको ब्रह्मोस, ब्रह्मोस क्या है, ये है सतह से सतह पर वार करने वाली मध्यम दूरी की सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में इसका रेंज 290 किलोमीटर था, बाद में कितना हो गया, 400 से 500 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो आप, आशा करता हूँ आपको ये सब याद हो गया होगा, ठीक है। त्रिशूल जमीन से हवा में वार करने वाला प्रक्षेपास्त्र था। तो आज का इतना ही था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमने वैज्ञानिक प्रगति का ये अंतिम सीरीज, इसमें 3 आपको बताया था पार्ट में रहेगा। भारतीय परमाणु अनुसंधान, दूसरा था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, और तीसरा भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। तो ये 3 वीडियो में वैज्ञानिक प्रगति को हमने दिखाया। एक वीडियो और मैं लाऊंगा मिसलेनियस में, जो करेंट अफेयर्स से रिलेटेड रहेंगे, अभी करेंटली क्या क्या वैज्ञानिक प्रगति हुआ है। तो एक वीडियो में उसको हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ इतना ही। तो आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।